स्टूडेंट्स, इंटीजर्स चैप्टर में हम आज आगे करते हैं। हमारा लेक्चर 2 है। एक आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 पे एक टॉपिक दिया है एडिटिव इनवर्स। वो आपके एक्सरसाइज में कहीं नहीं है पर एक टॉपिक है। ये ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क में आते हैं, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चंस है। आप कहोगे मैडम मार्क्स की बात कर रही हैं, पर आप लोग को समझ ऐसे ही आता है। मार्क्स की बात करती हूँ तो ही आपको चीज की इम्पोर्टेंस समझ आती है। एडिटिव इनवर्स आपका एक टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी में कहीं भी कोई एग्जाम या कुछ नहीं है पर एक टॉपिक है आपका। देखिए यहाँ पे एडिटिव इनवर्स है, आपके एनसीईआरटी के पेज 3 पे ही है वो। तो देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स मतलब इंटीजर की ऑपोजिट साइन। जैसे मैंने यहाँ आपको कुछ नंबर दिए हैं, ठीक है, मैंने कुछ इंटीजर्स लिखे हैं। इंटीजर्स मैंने आपको क्या समझाया था, सारे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। तीनों को हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो उसका एडिटिव, ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है साइन चेंज, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ इंटीजर लिखा है 10, तो व्हाट इज माय एडिटिव इनवर्स, इट इज -10, ठीक है, सिंपल साइन चेंज। अगर अब मैंने क्वेश्चन इंटीजर लिखा है -10, ठीक है, इंटीजर मैं नंबर भी बोल सकती हूँ, ठीक है, इंटीजर है मेरा नंबर, मैं नंबर भी बोल सकती हूँ। -10 है, -10 का एडिटिव इनवर्स 10, 76 है, उसका एडिटिव इनवर्स -76, ठीक है, -76 है, उसका एडिटिव इनवर्स है 76। 0 है, 0 की देखो कोई साइन नहीं होती है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव नथिंग, ठीक है। 0 भगवान है, ओमनी प्रेजेंट ओ, ठीक है, मतलब 0 का कोई साइन नहीं है, ठीक है, इक्वल है 0 का 0। -6, 6, 6, -6, -10 का 10 एंड 10 का -10। तो एडिटिव इनवर्स का एक सिंपल फंडा है साइन चेंज। 0 का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, 0 रिमेन्स द सेम। और बाकी सब कोई पूछे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क में कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस इज व्हाट। तो इस तरह से ये टॉपिक है, एक्सरसाइज में कहीं नहीं मिलेगा आपको, इवन आरडी में भी नहीं मिलेगा, बट दिस इज अ टॉपिक ब्लैंक्स में ये टीचर्स लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखें। बच्चों अभी हम करेंगे हमारे एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 8 पेज 5 पे। पेज 5 पे आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 8। आप कहोगे मैडम रैंडमली क्यों जा रही हैं, तो बेटा मैं सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रही हूँ। मैं जस्ट अगर मैं आपको नंबर्स करा रही हूँ तो आई एम डीलिंग विद नंबर्स, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स पे आएंगे, ठीक है, मतलब आप जैसे कनेक्ट कर पाओ चीजों के साथ, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग रैंडम, ठीक है। तो आप बस करो, आपको सब कवर हो जाएगा आपका एनसीईआरटी आरटी, बट डू व्हाट आई एम सेइंग, जो कह रही हूँ उतना करें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का पेज 5 का क्वेश्चन 8। वेरीफाई a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। अच्छा, वेरीफाई वर्ड आया, व्हाट डू यू मीन बाय वेरीफाई। वेरीफाई मतलब होता है, वेरीफाई का मतलब आपकी मार्जिन पे लिख दें, वेरीफाई का मतलब होता है प्रूव दैट, शो दैट। मतलब वेरीफाई का मतलब होता है कि ये चीज है, ठीक है, ये चीज है, इसको प्रूव करो, ठीक है, वेरीफाई करो, चेक करो। वेरीफाई का मतलब चेक करना भी हुआ कि भाई चेक करो कि a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b है, किसके लिए, तो उन्होंने नीचे 4 सम्स दिए हैं आपको, 4 सम, चारों के लिए ये क्या, ये वेरीफाई है। वेरीफाई मतलब चेक करो, हाँ भी हो सकता है और ना भी, शायद ये इसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। वेरीफाई वर्ड है, वेरीफाई का मतलब चेक करना है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और ये चेक करोगे आप मेथड करके, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेरीफाई a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमने आपको a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, ये और ये वेरीफाई करें। वेरीफाई मतलब दोनों के आंसर्स सेम आए तो यस इट इज वेरीफाइड। वेरीफाइड मतलब यस भाई सही है, और नहीं इक्वल आता है तो नो इट इज नॉट, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको LHS बोले, इसको RHS बोले, ठीक है। जो लेफ्ट साइड है उसको LHS बोले, जो राइट साइड है उसे RHS बोले, ठीक है। फर्स्ट नंबर a इज इक्वल टू 21, b इज इक्वल टू 18, ठीक है। वेरीफाई कैसे करेंगे आप, तो देखिए यहाँ मैं LHS लिखती हूँ, सॉल्यूशन
ठीक है, सॉल्यूशन LHS और RHS। ठीक है, LHS क्या है मेरा, A माइनस माइनस B है। ठीक है, और RHS क्या है मेरा, A प्लस B है। तो स्टूडेंट्स आपने देखो ये LHS और RHS करके दो आपने बना दिए, ये आपका LHS और ये आपका RHS। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, LHS में आपका A21 है, B18 है, तो A की वैल्यू डालें 21 माइनस माइनस B की 18, बिल्कुल बिठा देनी है वैल्यू, आपको कुछ मगज नहीं लगाना है, कुछ ब्रेन का यूज नहीं करना है, सिंपल वैल्यू डाल दें। डालने के बाद आपका प्रोसेस करें, जो आपकी मैथ्स है, जो आपने पिछले लेक्चर में थोड़े रूल्स सीखे थे भाई, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, अब वो रूल लगा, पहले सिंपल वैल्यू डाल दें। आप A माइनस माइनस भी लिखें, A की वैल्यू 21 डालें, B की 18 डालें, सिंपल, और ज्यादा बुद्धि लगानी ही नहीं है भाई, बुद्धि थोड़ी लिमिटेड है हमारे पास। ठीक है, तो नहीं लगाएंगे हम। अच्छा 21, ठीक है मेरे पास, हाँ आप तो बहुत बुद्धिशाली हैं। अच्छा यहाँ देखें बच्चों, यहाँ देखें, माइनस 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 इज प्लस। ठीक है, माइनस माइनस इज प्लस। ठीक है, व्हाट इज माइनस माइनस प्लस, गई बारी मैंने आपको साइन सिखाई थी, साइन साइड में लिख के दिया था, माइनस माइनस इज प्लस एंड 18। ठीक है, मैंने सिंपल मेरी मैथ्स लगाई जो मैंने सीखी थी। ठीक है, देन 21 प्लस 18, 21 प्लस 18 है 1 प्लस 8 9, 2 प्लस 1 3, 39। ठीक है, आपका 39 आंसर आया LHS का। अब यहाँ RHS राइट हैंड साइड देखो, मैंने रेडीमेड A प्लस भी लिख के रखा है, मैंने A माइनस माइनस भी लिख के रखा है। ठीक है, A प्लस भी डाले वैल्यू, A की वैल्यू क्या है आपकी, A की वैल्यू 21 है और B की वैल्यू है 18। ठीक है, तो 21 और 18 करेंगे, प्लस है तो प्लस ही करेंगे। ठीक है, 1 प्लस 8 9, 2 प्लस 1 3, तो 39। तो देखो इसकी भी 39, तो स्टूडेंट्स देखिए इसका भी 39 आया, इसका भी 39 आया, मतलब दोनों सेम आए, तो मतलब हाँ यस इट इज ट्रू, ये सही है। तो देयरफॉर जब सही है तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो देयरफॉर जो आपका क्वेश्चन है वो का वो उतार दो, A माइनस माइनस B इज इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, हैंस वेरीफाइड, भाई सही है ये, हैंस वेरीफाइड मतलब भाई ये सही है। ठीक है, सेम यहाँ देखें, यहाँ पे भी A इज इक्वल टू 118, B इज इक्वल टू 125 आपका सेकेंड नंबर है। फिर से LHS RHS, LHS में A माइनस माइनस B, RHS है आपका A प्लस B। ठीक है, इस साइड वाला LHS, इस साइड वाला RHS। तो A की वैल्यू क्या है आपकी, A की वैल्यू है ये सॉरी 118, यही है 118 माइनस माइनस B क्या है आपका 125 है। ठीक है, सिंपली वैल्यूज डाली, मैंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, कई बच्चे माइनस प्लस में कंफ्यूज, आप पहले ही कंफ्यूज ना हो, आप क्वेश्चन का सिर्फ उतारा मार के बस वैल्यू डाले और कुछ नहीं करना है आपको। अच्छा फिर अब क्या करेंगे, 118, तो 118 माइनस माइनस इज प्लस, जो हमने रूल्स सीखे थे 125, 118 प्लस 125 करें, प्लस 118 प्लस 125 इज, ठीक है 8 और 5 13, 2 3 4 243। ठीक है, 243 आया आपका आंसर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें A प्लस B है, फिर से A क्या है आपका 118 प्लस 125, ऑब्वियसली वही आएगा, इसको भी अगर प्लस करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम 9 10 13 2 3 4। ठीक है, आई एम डूइंग द सेम थिंग, वही कर रही हूँ मैं, तो 243। ठीक है, तो देखें यहाँ पे इसका भी 243, इसका भी 243, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर जो आपका क्वेश्चन है उसका उतारा मारें, A माइनस माइनस B इज इक्वल टू A प्लस B, हेंस वेरीफाइड कि भाई ये चीज सही है। ठीक है बच्चों, ये तो होमवर्क देने जैसे सम्स हैं पर कर लेते हैं, अभी स्टार्ट लिया है तो थर्ड और फोर्थ भी कर लेते हैं। थर्ड में फिर से LHS RHS इज इक्वल टू जो है A माइनस माइनस B सेम टू सेम लिख दो, और RHS में A प्लस B सेम टू सेम लिखो। ठीक है, सिंपल वैल्यू डालो, A की वैल्यू क्या है 75 माइनस माइनस B की वैल्यू है 84। ठीक है, सॉल्व करो जो आपकी मैथ्स है। ठीक है, 75 माइनस माइनस प्लस, ठीक है 75 प्लस 84 करें, 75 एंड 84 इज 9 and 8 and 7 is 15।
75, व्हाट इज बी 84, कॉमन सेंस है 75 प्लस 84 यहाँ वही आया तो यहाँ भी वही आएगा, 5 प्लस 4 इज 9, 7 एंड 8 इज 15, ठीक है। तो देयरफॉर दोनों आंसर सेम है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर A माइनस माइनस B इज इक्वल टू A प्लस B, हैंस वेरीफाइड। बच्चों जितना मैं लिख रही हूँ इस व्हाइट बोर्ड पे, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग टू द एंड, वो हर चीज आपको लिखनी है, यू हैव टू राइट इट, ठीक है। मैं लिख रही हूँ तो आपको भी लिखनी है, ठीक है। सो उसमें प्लीज वो आप थोड़ी सी अपनी सुस्ती मत करिएगा, जितना मैं लिख रही हूँ उतना आपको लिखना ही है, ठीक है। A और B है, ठीक है। तो LHS RHS, LHS देखें, ये आपका वो वाला ऊपर वाला A माइनस माइनस बी लिखे, A माइनस माइनस बी, A क्या है आपका 28, माइनस का माइनस, B क्या है आपका 11, तो 28 माइनस माइनस इज प्लस 11, ठीक है। 28 प्लस 11, तो 28 प्लस 11 करें, 8 प्लस 1 इज 9, 2 प्लस 1 इज 3, ठीक है। नाप आता हो तो ऐसे करें, ठीक है। अभी तक 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 1 3, ठीक है, 39। अच्छा अब यहाँ देखें, सेम यहाँ ऐसा करेंगे, RHS में भी A प्लस B, ठीक है। A क्या है 28, B क्या है 11, ठीक है। 28 प्लस 11 क्या है वही 39, तो देखो दोनों आए आपके आंसर से सेम आए, ठीक है। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। देयरफॉर ये वाला कहाँ गया, वही लिख देने का, A माइनस माइनस B इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। हैंस वेरीफाइड, भाई हमने वेरीफाई किया कि ये सही है, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी हम इसी पेज का पेज 5 के एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन 9 करते हैं। यूज द साइन ऑफ ग्रेटर कॉमा लेस और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। कह रहा है कि ग्रेटर लेस या इक्वल की साइन लगेगी वो बताओ। तो ये 1 मार्क का सम है, 1 मार्क्स में आते हैं, पर इनमें मेहनत पूरी है, ठीक है। मतलब सम की तरह ही करना पड़ेगा और फिर जाके आपको 1 मार्क मिलती है। पर क्योंकि ये प्लस माइनस वाले सम्स हैं तो अभी हमें आते हैं, तो वी विल डू इट। देखो A नंबर है -8 प्लस -4 और बीच में बॉक्स है -8 माइनस -4, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में आप -8 प्लस -4, मेथड के बिना चारा नहीं है, मेथड करना पड़ेगा। बिना मेथड आप ऐसे ऊपरा ऊपरी करने जाएंगे तो मिस्टेक होने की पूरी संभावना है, बेटर आप करें, ठीक है। और ये है -8 माइनस -4 है, ठीक है। अच्छा देखिए -8 प्लस -4 है, तो ये -8 है, प्लस माइनस इज माइनस, ठीक है। जो आपने सीखा था वो साइंस में ख्याल से याद होगी, मैंने आपको कहा था 2 बार ही लिखना। तो प्लस माइनस माइनस होता है -4, ठीक है। मैंने हमेशा आपको मैं बोलती हूँ बीच वाली साइन सुलझा लो, ठीक है। जब ऐसे बीच में साइन हो, ऐसे साइन हो, उसको पहले सुलझा लेने का, तो क्या सम थोड़ा सा छोटा हो। अच्छा आप देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस इज प्लस, तो 8 प्लस 4 होगा, 8 प्लस 4 क्या होगा 12 और साइन आएगी बड़े की, ठीक है। -12 इज माई आंसर, ठीक है। -12 मेरा आंसर है। अब यहाँ -8 -4 इसको, अब यहाँ देखिए -8, फिर से बीच वाली साइन को सुलझा दो, माइनस माइनस इज प्लस 4, ठीक है। अच्छा अब फिर से 2 साइनें हो गई, अब 2 साइनें तो आसान है आपके लिए, तो माइनस प्लस इज माइनस, मतलब 8 में से 4 गए तो 4 आए और साइन आई बड़े की, तो दिस इज -4, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए -12 और -4 में से अब देखो ये एकदम छोटे नंबर में कन्वर्ट हो गया है। अब अपनी कॉमन सेंस लगाए, -12 और -4 में से बड़ा कौन। तो देखिए वैसे अगर आप रेगुलर पॉजिटिव नंबर्स की बात करें, अगर मैं 12 और 4 बोलती तो 12 बड़ा, पर नेगेटिव जब होता है तो नेगेटिव करते हैं तो उल्टा हो जाता है, जो छोटा होता है वो बड़ा और जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। तो -12 है और -4 है तो बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था आपको, तो मतलब ये आपका ग्रेटर है, ठीक है। तो इस साइड आपकी साइन आएगी, ठीक है। ये आपका ग्रेटर हुआ, ठीक है, ये वाला पार्ट। इस तरह से डिटेलिंग से करेंगे, टाइम बहुत नहीं जाएगा, मैं समझा रही हूँ तो मे भी टाइम जा रहा है, पर जब आप खुद करेंगे तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बच्चों अभी देखें यहाँ पे बी नंबर देखो, -3 प्लस 7 माइनस ब्रैकेट में 19 बॉक्स 15 -8 प्लस ब्रैकेट में -9। अच्छा यहाँ इन्होंने ब्रैकेट आपको सिर्फ
डराने के लिए दी है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर उन्होंने कोई साइन नहीं दी है, साइन माइनस दी होती तो समझे, उन्होंने कोई साइन नहीं दी है, मतलब प्लस ही है, सिर्फ आपको डराने के लिए एक ब्रैकेट दे दी है, ठीक है, तो वो कोई साइन नहीं है। सॉल्यूशन चालू करें। सॉल्यूशन कैसे चालू करेंगे, दोनों को दो भागों -3 + 7 - 19 दोनों को सॉल्व करेंगे। 15 - 8 + -9 इसमें देखिए सॉल्विंग का क्या तरीका है, देखो 3 हो गया, हमेशा 2-2 की गिनती करके चलो तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे इसका 2 का पेयरिंग कर लें, यहाँ 2 का पेयरिंग करें और फिलहाल इसको भूल जाए कि पीछे है, ये आप भूल जाओ कि ये है, आप सिंपल इसको देखो कि मुझे ये सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं सिर्फ इसको मान के सॉल्व करती हूँ। माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गए, मतलब ऑब्वियसली बड़े में माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 3 गया तो 4 और साइन आएगी बड़े नंबर की, मतलब +4, ठीक है, प्लस दिखाते नहीं है, 4 मैंने सॉल्व किया। अब जो मैंने ये सॉल्व कर दिया तो ये जो -19 पीछे छूटा था उसको अब नीचे उतारूंगी, ठीक है, तो आपको 2 की पेयरिंग के साथ ही सॉल्व करना है और तीसरे वाले को भूल ही जाना है, करते टाइम ऑब्वियसली लिखना है, आप देखो लिख रहे हैं बट आपको सॉल्विंग के टाइम उसको ध्यान नहीं देना है, आपको आगे की तरफ ही देखना है। देखिए 4 - 19 आया तो प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 19 में से 4 गए तो आपके 5 आए, साइन आएगी बड़े की, देखो 19 के साथ माइनस की साइन है, 19 के साथ माइनस की साइन है, मतलब आंसर -15 आया, ठीक है। यहाँ मैंने डैश बनाई है आपको समझाने के लिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा यहाँ देखें, अच्छा यहाँ देखें ये वाला 15 - 8 + -9 है, ठीक है। अच्छा इसको भी 2-2 का पेयर बना के सॉल्व करें इस तरह से, ठीक है, पहले ये वाला सॉल्व कर लें। 15 - 8 तो बहुत सिंपल होता है, व्हाट इज 15 - 8, इट इज 7, ठीक है, 7 बजे, 15 में से 8 गए तो 7। अच्छा दूसरा वैसा वैसा नीचे उतार ले, ये सॉल्व कर ले, +-9 नीचे उतारे, ठीक है, अब 2 नंबर में कन्वर्ट हो गया, अब तो हमें आता है करना, प्लस माइनस इज माइनस, 7 में से माइनस के 9, प्लस इज सॉरी 7 में से माइनस के 9 नहीं होता है, प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, 7 - 9 करना है, फिर से प्लस माइनस इज माइनस, बीच वाली साइन सुलझा देने की मैं घड़ी घड़ी बोल रही हूँ, कंफ्यूजिंग होता है बहुत, तो उसको साथ में लेके चलोगे कंफ्यूज हो जाओगे, उसको सुलझा ही देने का आपको, प्लस माइनस माइनस से सॉल्व कर ही लेने का। अच्छा प्लस माइनस इज माइनस, 9 में से 7 गए तो 2 बचे आपको और साइन आएगी आपकी बड़े की, तो दिस इज -2, ठीक है, दिस इज -2, ठीक है। तो यहाँ देखें आपका एक का आंसर -15 आया, एक का -2 आया है, एक का -15 आया है और एक का -2 आया है, ठीक है। फिर से इंटीजर्स में क्या होता है, मतलब नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा, जो छोटा होता है बड़ा, तो यहाँ 15 बड़ा है तो वो छोटा होगा, ठीक है, मतलब इस साइड आप, मतलब ये वाला ग्रेटर है पार्ट। देखिए मैं समझा धीरे धीरे रही हूँ, समझ आ जाना चाहिए, मे भी नहीं समझ आ रहा है, लग रहा है कि नहीं कुछ मिस हो रहा है, मिस होने मत देना, आप वापस रिवाइंड करके देखें, मतलब हर चीज में पॉजिटिव ढूंढे। अगर यहाँ आप ऐसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इसका भी पॉजिटिव चीज यही है, शायद कुछ निकल गया भाई, नहीं माइंड में नहीं बैठा, आप घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है, दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ दिस टाइम, ठीक है, हर चीज में अच्छा ढूंढे, तो दिस इज द गुड थिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स आपका सी नंबर देखिए 23 - 41 + 11 बॉक्स, 23 - 41 - 11, ठीक है, फिर से 23 - 41 + 11 है, इस साइड है 23 - 41 - 11 है, ठीक है। अच्छा 2-2 की पेयरिंग करके सॉल्व कर, यहाँ पेयर किया मैंने 23 - 41, तो प्लस माइनस इज माइनस, तो 41 में से 23 गए तो 11 में से 3 गए तो 8, 3 में से 2 गए 1, दिस इज 18, ठीक है, तो 18 है, साइन आएगी बड़े की, ठीक है, माइनस की साइन आई, उसको ऐसा कैसा नीचे उतारो +11, ठीक है, उसको करते टाइम भूल जाने का, पर इतना याद रखने का भाई नीचे भी उतारना है, नीचे नहीं उतारोगे तो आंसर गलत आएगा, समझ लो। अच्छा अब देखो 2 में कन्वर्ट हो गया, अब तो मेरे लिए आसान है, माइनस प्लस इज माइनस, क्योंकि मैंने रूल्स सीखे थे पिछले लेक्चर में, माइनस प्लस इज माइनस, 18 में से 11 गए, ठीक है, तो 18 में से 11 गए 7 आया, साइन बड़े की आई -7, ठीक है, तो यहाँ -7 आया, अब इसे सॉल्व करें, सेम 2 का पेयरिंग कर लें, ये 2 का पेयरिंग किया, ठीक है, 2 का पेयरिंग किया, 23 माइनस, तो प्लस माइनस इज माइनस,
41 में से 23 गए, ये रहा मैंने करा हुआ पढ़ाई है, 18 बचा, ठीक है 18 और साइन आएगी बड़े की -18, ठीक है। अब -11 नीचे उतारना, देखिए -11 है, ठीक है। फिर से आपका रूल्स लगाएं, माइनस माइनस इज प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 18 प्लस 11 क्या होगा, 18 प्लस 11 क्या होता है 9, 29 और साइन आएगी बड़े की -29, ठीक है। अब लास्ट में लिखें, लास्ट में लिख लें, ठीक है। लास्ट में लिखने क्या है, ये -7 है, सामने सामने लिखने का कि कंपेयर कर पाए, ठीक है। कंपेयरिंग के लिए ये सामने सामने लिख लेने का, भाई जो आंसर आया। अब कंपेयर करो, फिर से जो माइनस होता है उसमें बड़ा वाला छोटा, छोटा वाला बड़ा होता है, तो ये 29 बड़ा है, 29 बड़ा है तो होगा छोटा, ठीक है। तो ये आपका ग्रेटर का साइन यहाँ आएगा, ठीक है। इजी सा है आपका, मेरे ख्याल से 2 मिनट लेगा ये सब, ठीक है। अच्छा मैं साथ में डी भी कर ही लेती हूँ, ठीक है। डी नंबर इज थोड़ा सा मतलब जैसा बोलते वैसा करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप मतलब जो कहती हूँ वैसा करें, इजी मेथड ही बोलूंगी, वो चीज फॉलो करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। डी नंबर देखें, 39 प्लस -24 -15, ठीक है। दिस इज माय क्वेश्चन, 39 प्लस -24 -15 बॉक्स 36 प्लस -52 -36, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा 39 प्लस -24 -15 36 प्लस -52 -14, ठीक है, सही है। अच्छा क्वेश्चन अब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। 2 पार्ट कर ही लेने के, ठीक है। यहाँ 39 प्लस सॉल्यूशन 39 प्लस -24 -15, ठीक है। और यहाँ है 36 प्लस -52 -36, ठीक है। सॉल्व करें 1 बाय 1, पहले इसको करेंगे पहले, ठीक है। पहले 2 को लेके सॉल्व कर लेने का बेस्ट, ठीक है। तो देखें यहाँ 39 है, प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, बीच वाली साइन सुलझा लेने की मैं फिर से बोल रही हूँ, 24, ठीक है। सॉल्व करें, 39 - 24 क्या होता है, 39 - 24 करें नीचे, 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गए 1, ठीक है 15। और ये जो ये है ना वो वैसा का वैसा नीचे उतारें, -15 -15, ठीक है। भूल के नहीं आ जाने का ऊपर ही, उसको नीचे उतारने का, फिर कहेंगे आंसर आ गया फिर गलत आएगा। जो ऊपर रह रहा है उसको नीचे उतारने का है। ब्रैकेट आपको डराने के लिए दी है, ब्रैकेट का कोई सेंस नहीं है। तो 15 -15 है तो वो हुआ 0, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करें, इसको फिर से 2 की पेयरिंग करें, इसकी पहले पेयरिंग करें, 36 फिर से सुलझाएं ब्रैकेट, 36 प्लस माइनस इज -52, ठीक है। 36 प्लस माइनस इज माइनस हुआ, ठीक है। तो 52 में से 36 माइनस करें, 52 - 36, 12 में से 6 इज 6, 4 में से 3 इज 1, 16 हुआ। 16 में साइन आएगी बढ़ेगी, ठीक है, माइनस की साइन आएगी, ठीक है। अच्छा ये वाला है वैसा का वैसा नीचे उतारें, ठीक है। जो है उसको नीचे उतारने का, -36 -36, स्टेप वाइज चले, आंसर कभी गलत नहीं आएगा, स्टेप पर फॉलो करने के। -16, अच्छा यहाँ देखें, माइनस इज प्लस, ठीक है। सीखा था और मैंने ये भी घड़ी घड़ी बोल रही हूँ, सेंटर वाली साइन को सुलझा देने का, 2 साइन सेंटर में नहीं चलेगी, आपको सुलझा के ही आगे बढ़ना, वरना बहुत हाई कंफ्यूजन होगा आपको। अच्छा देखें यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हुआ मतलब 36 में से 16 करेंगे, 6 में से 6 क्या 0, 3 में से 1 क्या 2, तो 20, साइन आएगी बड़े की, प्लस है तो ये +20। तो देखें यहाँ पे इसका आंसर 0 है, इसका 20 है, तो कौन बड़ा हुआ, ऑब्वियसली 20 बड़ा दिख ही रहा है। सामने सामने लिख लें कंपेयर करने के लिए, 0 और 20, तो ऑब्वियसली 20 बड़ा हुआ, ठीक है। 0 के सामने ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा, 0 के सामने 20 बड़ा हुआ, ठीक है। तो ये मेरा ग्रेट, ठीक है, इस साइड ग्रेटर की साइन आएगी। अच्छा ई वाला भी मैं ले ही लेती हूँ साथ में। ई वाला है आपका, प्रैक्टिस करते रहे आप, मैं अच्छा है आपको फ्री डेज मिल रहे हैं, पर प्लीज प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। स्कूल में भी ध्यान देने का आपको, जो भी आपके वीडियोस आ रहे हैं, और ट्यूशन पे भी ध्यान देने का। एटलीस्ट ट्यूशन इतना तो करेगी कि जब तक
सब्जेक्ट्स आपका मैथ्स क्लियर कर दें तो क्या फिर बाकी सब्जेक्ट्स जो रहते हैं तो वो करा के हम उस टाइम टेस्ट लेते जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि बाकी सब्जेक्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे ना, आप मस्त बैठ जाओगे, कुछ याद करोगे नहीं। देखें अब जैसा होता है, एटलीस्ट ये चैप्टर करते हैं, फिर आगे क्या करना है, कोई और सब्जेक्ट लेना है या सेकंड चैप्टर। देखिए यहाँ पे E -231 प्लस 79 प्लस 51, ठीक है, -399 प्लस 159 प्लस 81, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन है -231 प्लस 79 प्लस 51 -399 प्लस 159 प्लस 81। कई बार ये क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक होती है, आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है, इसलिए मैं खुद को 2 बार चेक करती हूँ क्वेश्चन लिखने से पहले, ठीक है, क्योंकि ये सिली मिस्टेक हो सकती है और आंसर पूरा गलत। देखिए सॉल्यूशन, तो -231 प्लस 79 प्लस 51 हुआ, ठीक है। अच्छा इस साइड भी लिख लूंगी, -399 प्लस 159 प्लस 81 हुआ, ठीक है। ये मैंने मेरा क्वेश्चन लिखा। अच्छा अब आप क्या करेंगे, फिर से 2-2 की पेयरिंग करें। ये आपकी 2 की पेयरिंग की आपने, यहाँ 2 की पेयरिंग की। अच्छा ये थोड़ा बड़ा नंबर है, माइनस प्लस माइनस और 231 से 79 माइनस करें, ठीक है, माइनस करें, ठीक है। तो 231 से आपको 79 करना है, तो कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे 11 में से 9 गया 2, 3 कट के आपने 2 आया, 1 बाजू में से लिया, 12 में से 7 5, ठीक है, और ये 1 तो 152, ठीक है। 231 में से 79 गया तो 152 आया, ठीक है। और साइन किसकी आएगी, बड़े की, ये बड़ा 231 है तो माइनस की साइन आएगी, ठीक है, और ये प्लस 51, ठीक है। अच्छा प्लस 51 है, फिर से प्लस माइनस होता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 152 में से 51 माइनस करें, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 का 1 नीचे आया तो 101, साइन आएगी बड़े की, ठीक है, ये माइनस है तो -101 आया, ठीक है, -101। अच्छा देखें यहाँ पे सेम ये करें आप, इसमें भी सेम 2-2 की पेयरिंग करें, ठीक है, यहाँ 2 की पेयरिंग की, माइनस प्लस माइनस होता है तो 399 में से 159 माइनस करें, 9 में से 9 0, 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, तो 240, साइन बड़े की आएगी, ठीक है, तो माइनस प्लस 81, ठीक है, प्लस 81 हुआ, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, तो 240 में से 81 माइनस करें, 10 में से 1 गया 9, 3, 13, ठीक है, 13 में से 8 गया 5, ठीक है, 8 9 10 11 13 159 आया आपका, साइन बड़े की, ठीक है, -159, ठीक है, 159 आया। अब क्या करेंगे, अब आप कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयर कैसे करेंगे, दोनों को सामने सामने लिख देने का कि कंपेयर कर पाए, ठीक है, सामने सामने लिखेंगे तो कंपैरिजन अच्छा होगा, आइडिया आएगी आपको। फिर से पॉजिटिव नंबर में बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा, इसमें उल्टा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा, तो ये बड़ा है तो ये होगा आपका छोटा, ठीक है, तो ग्रेटर साइन इस साइड आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ABCDE आपके 5 सम्स कवर किए। स्टूडेंट्स अभी देखें आप यहाँ पे NCERT पेज 4 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 देख रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम हमने स्टार्ट ले लिए हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस। बच्चों इतना लिखने में मेरे 4 से 5 मिनट गए, प्लीज आप काम चोरी मत करना, आपको भी लिखना है प्लीज, ठीक है, क्वेश्चन जरूर लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं लिखेंगे तो आंसर कहाँ से समझ आएगा। क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं भी लिख रही हूँ, सो यू हैव टू राइट, इफ आई एम राइटिंग यू हैव टू राइट प्लीज। अच्छा देखें यहाँ पे, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस, कह रहा है हमने आपको एक नंबर लाइन दी है और इस नंबर लाइन पे हमने अलग अलग जगहों के टेम्परेचर्स दिए हैं। अच्छा देखें, पहले नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपना, ये मैंने क्वेश्चन एक ए लिखा हुआ है, पर मैं आपको पहले नंबर लाइन एक्सप्लेन कर लूं। देखिए नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन में इस साइड 0 होता है, मतलब बीचों बीच 0 होता है, और इस साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस साइड सारे
पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड होते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, जीरो सेंटर पे होता है, ऑल पॉजिटिव्स ऑन राइट साइड एंड ऑल नेगेटिव्स ऑन लेफ्ट साइड। लिखा कैसे जाता है, तो जीरो से लेके 1 2 3 इस तरह से, और नेगेटिव से भी -1 -2 -3। ठीक है, ये पैटर्न होता है नंबर लाइन का। अच्छा, अभी ये तो मैंने एक सिंपल आपको लॉजिक बताया कि नंबर लाइन क्या होता है। अब देखें, नंबर लाइन इन्होंने दी हुई है ऊपर क्वेश्चन में। अब कह रहा है इस नंबर लाइन के बेस पे बताओ, इन्होंने ए क्वेश्चन में पूछा है, ए ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन। कह रहा नंबर लाइन को ध्यान से देखो एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। और जिन जिन प्लेसेस के टेम्परेचर मार्क किए हुए हैं उनके टेम्परेचर लिखो। टेम्परेचर मतलब डिजिट कि 0 2 22 जो भी मार्क किया हुआ वो लिखो। तो देखें लाइन वाइज चलते हैं। सबसे पहले लाहौल स्पीति। ठीक है, मैं यहाँ से चालू करती हूँ। ए का ही क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले है प्लेस है लाहौल स्पीति। ठीक है, ये एक जगह का नाम है, एक ठंडी जगह है, लाहौल स्पीति है। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या होगा। अब यहाँ देखो ये आपका 0 है, कंफ्यूज नहीं होना, ये 0 है और इन्होंने सबको नाम नहीं दिए हैं। ये आपका 0 है। ठीक है, इस साइड सारे नेगेटिव होते हैं। ये आपका -1 हुआ, ये -2 हुआ, ये -3 हुआ, -4। कंफ्यूज हो रहे हो ना तो लिख लो। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो तो आप लिख लो आंसर। देखिए यहाँ पे 0 है तो ये आपका -1 -2 -3 -4, आपका -6 -7 -8 -9। ठीक है, तो मेरा लाहौल स्पीति का कितना है, देखो एरो कहाँ है, -8 पे। ठीक है, तो मेरा लाहौल स्पीति का आंसर -8। ठीक है, उसके बाद मेरी कौन सी जगह है, श्रीनगर है, श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर का कितना है, फिर से देखिए मैंने -2 ब्लू मार्कर से लिख ही दिया है तो -2। ठीक है, इसके बाद मेरा कौन सा है, शिमला। ठीक है, शिमला प्लेस है मेरी, शिमला। तो शिमला देखो 5 पे ही मार्क है और 5 ही है, तो ठीक है कंफ्यूजन ही नहीं है, 5 है मेरा। अच्छा, इसके बाद क्या है मेरा, अच्छा यहाँ पे भी नंबर लिख देती हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है। तो 0 के इस साइड सारे पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19। ठीक है, अच्छा शिमला हुआ। अब शिमला के बाद क्या है मेरा, ऊटी। ठीक है, ऊटी कितना है, तो ऊटी है मेरा 14। ठीक है, मैंने पहले ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है तो मुझे सीधा मिल रहा है आंसर 1 2 3 4। और 5th वन इज बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु का कितना है, तो बेंगलुरु है आपका 21 22। ठीक है, 22 है। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल आपने सबके नाम लिख दिए हैं। अच्छा, अब आपका सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है ये। ठीक है, सेकंड आपसे पूछ रहा है, आपका बी है क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस। कह रहा है कि सबसे ज्यादा हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेसेस जो हमने आपको ये ऊपर दिए हैं, ये जो 1 2 3 4 5 नाम है, 1 2 3 4 5 नामों में हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है। तो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस के बीच का डिफरेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने इतने सारे, अब देखो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट क्या होता है, कोल्डेस्ट मतलब ठंडी जगह। ठीक है, ठंडी जगह, जितनी ठंडी जगह होती है ना उतना टेम्परेचर गिरता है। या मतलब आप मेरे ख्याल से आपको ये कॉमन सेंस होगी कि जितनी ठंडी जगह उतना कम टेम्परेचर, उतना छोटा टेम्परेचर, उतनी छोटी डिजिट। ठीक है, तो देखो आपको नेगेटिव के बारे में तो पता है, जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ता जाता है छोटा होता जाता है। आपको नेगेटिव के बारे में पता है कि नंबर जैसे जैसे आगे होता जाता है छोटा हो जाता है। अगर मैं बोलूं तो सब यहाँ -1 सबसे बड़ा है, मैं बोलूं नेगेटिव में सबसे बड़ा कौन है, -1। तो सबसे मतलब अब एक देखो मेरे पास दो जगह है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर, जो माइनस में है। लाहौल स्पीति -8 है, श्रीनगर -2 है। तो मैं अगर आपसे पूछूं इसमें से ज्यादा कोल्डेस्ट कौन सी है, ठंडी कौन सी है, तो जितना नेगेटिव नंबर की डिजिट बढ़ी उतना वो छोटा।
ठीक है, लाहौल स्पीति मेरी सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। मेरे को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। तो पहले मुझे हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट पता तो होना चाहिए ना कि सबसे गर्म कौन सी है और सबसे ठंडी कौन सी है। उसके बाद मुझे डिफरेंस फाइंड करना है, और डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। डिफरेंस वर्ड का मीनिंग होता है माइनस। तो देखें यहाँ पे सॉल्यूशन, क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, आपको भी लिखना है, मैं फिर से कह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस। तो पहले मुझे हॉटेस्ट प्लेस पता होनी चाहिए और मुझे कोल्डेस्ट प्लेस भी पता होनी चाहिए, इसके बाद ही तो मैं डिफरेंस निकालूंगी। तो देखो टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर। तो देखो सबसे गर्म सबसे ठंडी जगह, तो जितना मतलब नेगेटिव में जितना बड़ा उतना ही कम, ठीक है। तो सबसे कम सबसे ठंडी जगह -8 है, ठीक है। हॉटेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति है और वो है -8, ठीक है। टेम्परेचर पूछ रहा है, मैं टेम्परेचर ही लिख रही हूँ, ठीक है, मैं जगह का नाम नहीं लिख रही हूँ। फिर कोल्डेस्ट प्लेस बोल रहा है, तो कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर क्या है, यहाँ टेम्परेचर लिख देती हूँ, ठीक है। टेम्परेचर और ये टेम्परेचर एट कोल्डेस्ट। अच्छा, कोल्डेस्ट प्लेस मतलब सबसे ठंडी जगह। तो ठंडी जगह में आपका मैंने उल्टा लिखा, सॉरी। कोल्डेस्ट प्लेस मतलब सबसे ठंडी जगह, तो ठंडी जगह ये मेरा -8 यहाँ आएगा, ठीक है। ठंडी जगह यहाँ, कोल्डेस्ट मतलब ठंडी जगह, ऑब्वियसली कोल्डेस्ट मतलब ठंडी जगह। जितना छोटा नंबर उतनी ज्यादा ठंडी, ठीक है। जितना छोटा नंबर उतनी ज्यादा ठंडी। और नेगेटिव में जैसे आगे बढ़ते हो नंबर छोटे 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 और छोटे होते जाते हैं, ठीक है। तो कोल्डेस्ट प्लेस क्या है मेरी, कोल्डेस्ट ठंडी जगह है -8 मेरी लाहौल स्पीति। अच्छा, हॉटेस्ट प्लेस में मतलब हॉटेस्ट प्लेस में जितना बड़ा नंबर उतनी ज्यादा गर्मी, ठीक है। हॉटेस्ट देखें, अब हॉटेस्ट यहाँ पॉजिटिव साइड ही मिलेगा मुझे। तो देखो शिमला है, ऊटी, सबसे बड़ा नंबर क्या है, बेंगलुरु, कितना है 22, तो ये रहा मेरा 22, ठीक है। हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट। अब क्या बोल रहा है, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट लिखो, लिखने के बाद उसका डिफरेंस बताओ। डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना है। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, हम हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। तो हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मतलब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 22 बड़ा है। फिर डिफरेंस मतलब माइनस और ये -8 छोटा, ठीक है। अब आपको आता है सॉल्विंग, 22 माइनस माइनस प्लस होता है +8, 22 माइनस माइनस +8, 22 + 8 इज 30, ठीक है। तो आपका जो डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। आपका नेक्स्ट पार्ट सी नंबर है, सी। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, ठीक है। सी है आपका, ठीक है। मैं सी यहाँ एडजस्ट करती हूँ। सी, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति। अच्छा, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, तो देखें फिर से, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, और माइनस हमेशा हम बड़ा माइनस छोटा करते हैं, बिग माइनस स्मॉल, ठीक है। तो लाहौल स्पीति क्या है, मेरा छोटा नंबर है, वो है मेरा -8, ठीक है। और श्रीनगर है मेरा -2, ठीक है, वो भी -2 है, वो भी -8, पर मैंने नेगेटिव में समझाया है, वो जो छोटा वो बड़ा। तो श्रीनगर -2 -8 होगा, ठीक है। -2 -8, क्यों -2 -8, क्योंकि बड़ा माइनस छोटा होता है, ठीक है। श्रीनगर आप कहोगे कि ठीक है, श्रीनगर और लाहौल स्पीति है, तो अगर लाहौल स्पीति श्रीनगर होता तो भी मेरा -2 आगे ही आता है, क्योंकि बड़ा माइनस छोटा होता है हमेशा। ये मेरा बड़ा है और ये मेरा छोटा, ठीक है। अब करें सॉल्व, आपकी मैक्स लगाएं, -2 माइनस माइनस इज +8, ठीक है। तो माइनस प्लस -8 में से 2 गए 6, साइन बढ़ेगी प्लस है तो 6 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति इज 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बच्चों ये A, B और C, अच्छा इसमें D पार्ट भी है,
तो डी पार्ट है, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो। अच्छा, इसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा वरना आएगा नहीं। ठीक है, मैं बी और सी रब कर रही हूँ, ए रख रही हूँ क्योंकि मुझे टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि जो लास्ट डी है वो भी टेम्परेचर के हिसाब से ही क्वेश्चन है। तो मैं बी और सी रब कर रही हूँ, ए रखा हुआ है, डी में मेरे को काम लगेगा उसका। ठीक है, डी जो आपका डी पार्ट है इसी सम का, सम आपका है वर्ड प्रॉब्लम पर बहुत ज्यादा ही बड़ा है। लेकिन डी कैन वी से, ठीक है, टेम्परेचर, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, कह रहा है श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। ठीक है, साथ में ले रहे हैं, टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। ठीक है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत जरूरी है समझना और लिखना। ठीक है, एग्जाम में तो जरूरत नहीं है, बट अभी क्योंकि आप खुद कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम्स में स्पेशल हम क्वेश्चन नहीं समझते, उसी की मार खाते हैं, और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ क्वेश्चन भी आप लिखेंगे, मुझे कामचोरी नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चों, B, can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature of Shimla? Is it also less than the temperature of Srinagar? एक ही पार्ट में D में ही दो क्वेश्चन दे दिए उन्होंने, D में उन्होंने दो क्वेश्चन दे दिए आपको। मैं बारी बारी से एक एक सॉल्व करती हूँ। फर्स्ट वाला देखो, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, कह रहा है क्या हम, ठीक है, क्या बोल रहा है कि श्रीनगर और शिमला टेकन टुगेदर। अच्छा, टेकन टुगेदर का वर्ड का मतलब, टुगेदर मतलब प्लस, डिफरेंस मतलब माइनस, टुगेदर मतलब प्लस। क्या बोल रहा है, श्रीनगर और शिमला टेकन टुगेदर, मतलब श्रीनगर और शिमला का प्लस करना है आपको। ठीक है, श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर का प्लस करना है। इज लेस देन, कि ये टेम्परेचर इज लेस देन मतलब इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यही बोल रहा है जो मैंने लिखा है, ये इतनी सी लाइन में ये बोल रहा है कि भाई श्रीनगर और शिमला टुगेदर मतलब प्लस, कि हम इसको साथ में लेंगे तो क्या वो लेस होगा, वो चेक करो, चेक करने बोल रहा है। कैन वी से दैट, या क्या ये ऐसा होगा, ये बोल रहा है, आपको चेक करना है। ठीक है, अब चेक करो। ठीक है, तो ये ऐसा आना चाहिए, वो ऐसा बोल रहा है ऐसा आना चाहिए, तो मैं श्रीनगर और शिमला चेक करती हूँ। ठीक है, श्रीनगर शिमला, तो देखो यहाँ मैंने श्रीनगर प्लस शिमला, तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है मैंने रखा हुआ है, देखो मैंने रब नहीं किया। श्रीनगर -2 है, प्लस का प्लस, और शिमला क्या है मेरा 5। ठीक है, माइनस प्लस इज माइनस, 5 में से 2 गए 3। ठीक है, अब शिमला का टेम्परेचर क्या है, शिमला का टेम्परेचर है मेरा 5। तो देखो ऑब्वियसली 5 बड़ा हुआ, तो यही तो बोल रहा था ये, कैन वी से दैट द टेम्परेचर ऑफ शिमला टेकन टुगेदर इज लेस। तो देखो लेस ही तो आ रहा है, तो यस वी कैन से दैट, यस वी कैन से दैट, ये सारा लिख देना, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। ठीक है, यस वी कैन से दैट, यस है आंसर। ठीक है, अच्छा अब इसी का दूसरा पार्ट, इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। यहाँ इसने एक और चीज पूछी है क्वेश्चन मार्क के बाद, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या ये इज इट ऑल्सो, कौन, इज इट कौन, ये 3 कह रहा है, ये जो तुम 3 लाए हो श्रीनगर और शिमला को टोटल करके, जो तुम 3 लाए हो, इज इट लेस देन द टेम्परेचर श्रीनगर। तो चेक करो फिर से, श्रीनगर प्लस शिमला, किसके सामने चेक करना है, श्रीनगर के सामने, श्रीनगर के सामने। ठीक है, श्रीनगर प्लस शिमला -2 + 5 3 आया, और श्रीनगर का क्या है, श्रीनगर है -2। तो देखो ये तो ये छोटा हुआ ना, तो क्या बोल रहा है, क्या ये लेस है, नहीं ये तो ग्रेटर है ना, देखो ये तो ग्रेटर आ गया, लेस आना चाहिए था ना, बट ग्रेटर आया, तो नो इट इज नॉट। ठीक है,
नहीं समझ आया हो ना, पर ये समझना है आपको, आप घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखें, जो मैं कहना चाह रही हूँ आप समझ जाएंगे। एक आध बार या 2 बार रिवाइंड करके देखें। इसमें डी ही कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे ज्यादा मैं कहूंगी डी पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है इस वर्ड प्रॉब्लम में। अच्छा, होमवर्क में मैं आपको कुछ सेल्फ ट्राई के सम्स दे रही हूँ, छोटे छोटे, मीन्स वर्ड प्रॉब्लम नहीं दे रही हूँ। क्लास वर्क तो सारा डिट्टो डिट आपको कॉपी करना है, जितना मैंने पूरे टाइम मैंने करा है वो सब आपको एक एक चीज लेक्चर 2 करके करनी है, ठीक है। हम स्टैंडर्ड 10th में लेक्चर 38 39 पे पहुंचे, ठीक है। 39 दिनों से हम ऐसा कर रहे हैं, 39th लेक्चर हम पहुंचे, तो आप लोगों को तो अभी सेकेंड ही है। होप हम जल्दी मिलें, ठीक है, वेटिंग फॉर दैट। अच्छा, होमवर्क लिखें, होमवर्क, ठीक है। सिंप्लीफाई में दे रही हूं मैं थोड़े से सम्स। फर्स्ट, ठीक है। ये 10 आपके सिंप्लीफाई में, सेल्फ सॉल्व में सम्स एंड सेल्फ ट्राई है। क्लास वर्क बिल्कुल अच्छे से करिएगा। लास्ट वाला वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, उसको तो मैं कहूंगी घड़ी घड़ी देख के करिएगा। चलें, थैंक यू।